पहली शर्त यह है कि इस कंपनी में सिर्फ अनमैरिड लोग ही काम कर सकते हैं, और अगर शादी की तो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। राइट। अब क्या करूं? इतनी अच्छी नौकरी हाथ से जाने दूं या अपनी शादीशुदा होने के बाद छुपा लूं? नहीं सागर, ये मौका हाथ से जाने मत दे। मुझे नौकरी इसी शर्त पर मिली है कि मैं शादीशुदा नहीं, कुंवारा। मुझे नहीं पता कि मैंने जो किया वो सही था या गलत था, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता था कि आप लोगों को सच का पता चले। मिली पटेल, जिस सागर जी को तुम कुंवारा समझ रही हो ना, उनकी एक बीवी भी है, मही मेहता। सपने में तो मैं तुम्हें नहीं देख पाई, लेकिन हकीकत में देखने मैं आ रही हूँ। ओ, तो ये है उस मिली पटेल की ऑफिस। तुम्हारी ऑफिस तक तो पहुंच गई, लेकिन आज तुम तक पहुंच कर रहूंगी मेनका। एक्चुअली मेरा आइडिया कुछ ऐसा है ना कि तुम खुद चल कर आओगी मेरे पास। ओह, कौन है आप और कहाँ घुसी जा रही है? सिक्योरिटी मैन, सिक्योरिटी मैन। अगर आप मुझे जानती ना तो आप ये सवाल ही ना करती। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, इसीलिए रोका। ना ना सिक्योरिटी मैन, अब सॉरी मत बोलिए। अरे ये तो आपका फर्ज है ना, और फर्ज निभाने के मामले में आपका तो जवाब ही नहीं। सच्चे, तभी तो मिली आपकी तारीफ करती रहती है। मिली मैम और मेरी तारीफ करती है। हाँ, आप हो कौन? मैं मिली की बचपन की सहेली मही। जय अम्बे। नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। सॉरी। रिसेप्शन में जय अम्बे। 1 मिनट रुकिए। टाइम प्लीज। ओके ओके। हाँ जी, मुझे मिली से मिलना है। आप कौन है? मिली मैडम को मिली बोलने वाली? मैं कौन हूँ? अरे यार, सीता और गीता की गीता समझ लो, जय और वीरू का वीरू समझ लो। मैं मिली की बचपन की सहेली, मही मिली से मिली, मिली मही से मिली, बस ना। ओह अच्छा, मैं अभी मिली मैडम को फोन करके बताती हूँ। हाँ? ये लड़की तो पीछे से बिल्कुल मही जैसी लग रही है। मैडम, कोई मही आपसे मिलने आई है, आपकी बचपन की सहेली। वो कह रही है कि आपकी और उसकी जोड़ी बिल्कुल वीरू और जय जैसी है। हाँ, ओके ठीक है मैडम। मैडम आ रही है, आपकी इधर बैठिए प्लीज। ओके, नो माइंड। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, आप इनको जानते हैं? अब ना, मैं तो नहीं जानती, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। तो आप इनको कैसे जानते हैं? अब वो मैं तो बस ये होता है। देखो बहन, क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मिले हैं कभी कभी, लेकिन कभी नहीं मिले होते, पहली बार देख रहे होते हैं एक दूसरे को। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? नहीं। मेरे साथ भी नहीं ना बहना। अच्छा तुम बैठो यहाँ पर, आराम से बैठो, आराम से। हाँ? मही, ये तुम क्या कर रही हो और तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ? सागर जी, उस मेनका से मिलने, मिली पटेल से, जो मेरे विश्वामित्र की तपस्या भंग करना चाहती है। अरे कौन मेनका, कौन विश्वामित्र? मही, तुम्हारे चक्कर में ना मेरी नौकरी के पहले दिन मेरी नौकरी चली जाएगी। सागर जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अनजानों की तरह उस मिली पटेल से मिलूंगी और चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी शांति से। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। मही, तुम समझ नहीं रही हो। सागर जी, आप शांत हो जाइए। आप जब घर आओगे ना, तब मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। अभी आप फोन रखिए, अगर आप मुझसे ऐसे बातें करेंगे ना तो किसी को शक हो जाएगा। आप फोन रखो, टेंशन मत लेना। जय अम्बे। मैडम, एक्सक्यूज मी, कौन है आप? किससे मिलना है? मैं मही मेहता, मिली की बचपन की सहेली। आप जरा प्लीज मिली से कहिए ना कि मही आई है मिलने। आपकी सहेली है वो? हाँ, मैं और मिली बचपन की सहेलियां हैं। आप जरा प्लीज उनसे कहिए ना कि मही मिलने आई है। हाँ? कमाल है, अपनी बचपन की सहेली को पहचान नहीं पा रही हैं आप।
सही है, तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी, फ्रॉड हो तुम। मैं ही हूं मिली पटेल। क्या मतलब क्या? क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? अरे, अपनी बचपन की सहेली से कैसा डर? मैडम मैडम माफ करो मैडम। वो क्या है ना मैडम, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे आपसे मिलना था और आपसे मिलना बहुत जरूरी था। और आप जैसी इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन, आप तक पहुंचना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो यही तरीका सूझ रहा था और कुछ आ नहीं रहा था। सॉरी सॉरी सॉरी। मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मैडम, मर्दों के समाज में आपने मर्दों को दिखा दिया कि औरतें उनसे कितनी काबिल होती है। हाँ, और मिली मैडम, आपसे ही हमें प्रेरणा मिलती है अपने पैरों पर खड़े रहने की। महान मैडम। साफ साफ कहो, बात क्या है? मैं गरीब हूँ मैडम, और मेरे माँ बाप भी गरीब हैं, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, और उसी वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर है मैडम। तो बस थोड़ी सी नौकरी चाहिए पैसे कमाने के लिए, दे दो मैडम, मेहरबानी मैडम, मेहरबानी। अच्छा, तो तुम्हें नौकरी चाहिए? कैसी नौकरी? कोई भी काम चलेगा। देखो, चाय बनाना, कॉफी बनाना, खमन ढोकला, वो इंग्लिश खाना भी आता है, सैंडविच बनाना एकदम स्क्वायर में सब आता है, फाइल इधर से उधर करना एकदम उथल पाथल सब आता है। चपरासी? हाँ, थैंक्स मैडम। ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू ले लेती हूँ। अगर तुम में काबिलियत हुई तो सोचूंगी। फॉलो मी। नहीं, परीक्षा भी लोगी मैडम? लेकिन मैडम, सोनिया भाभी, हाँ। टॉफी। पर कन्हैया लाल, सोनिया कहाँ कॉफी पीती है? सोनिया तो ग्रीन टी पीती है ना। ले ले, गलती हो गई, माफ कर दो। आप तो ग्रीन टी पीती है, मैंने टॉफी बना दी, और टेंशन में ना मैं भूल गया थी आपके लिए ग्रीन टी बनानी है या टॉफी, तो मैंने टॉफी बना दी। मैं ग्रीन टी बनाते लाता। रहने दीजिए कन्हैया लाल, चलेगा। वैसे भी अब सोनिया का कोई मूड नहीं है ग्रीन टी पीने का। मैं कन्हैया लाल, आपको भी वही टेंशन है जो सोनिया को है, वो मही वाला टेंशन? सोनिया भाभी, मही भाभी का टेंशन तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा मुझे साकल भैया की नौकरी का टेंशन है। हाँ? सागर भैया की नौकरी का टेंशन क्यों? नौकरी मांगने तो मही गई है ना। हाँ भला भले, लेकिन कुछ नहीं कन्हैया लाल, नौकरी मिले या ना मिले, मही को कहाँ नौकरी करनी है वहाँ? मही तो वहाँ पर सिर्फ मिली पटेल को देखने और समझने गई है ना? हाँ, मही भाभी मिली पटेल तो समझने गई है, लेकिन मही भाभी मिली पटेल तो देखे या समझे, उससे पहले अगर उस मिली पटेल ने मही भाभी तो समझ लिया, मेरा मतलब है कि पहचान लिया, और उसे पता चल गया कि मही भाभी असल में मही सादल मेहता है, तो सागर भैया की नौकरी तो। ओह माय गॉड, सोनिया ने तो इस बात के बारे में सोचा ही नहीं। माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरे वाली बात है। अब क्या करेंगे कन्हैया लाल? अब क्या तल सकते हैं, ये मही भाभी ने अपनी कसम देते सब दलबल तल दी। अरे कन्हैया लाल, दी हुई चीज वापस भी तो दी जा सकती है ना? मही ने हमें कसम दी, हम उसे वापस दे देंगे, मस्त। क्या होता है ना? मस्त। सोनिया भाभी, ये कसम कोई चुलनता डब्बा नहीं है जो वापस दे दिया जाए। ओह कन्हैया लाल, अब तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, और अब तो हम सागर भैया को ऐसे खबरदार भी नहीं कर सकते हैं। माय गॉड, किसे खबरदार करना है? वो मैडम, क्या हुआ कन्हैया लाल, तुम इससे डरे हुए क्यों हो? हाँ, ये सोनिया भाभी लेडी दोन थी, 3 तल रही थी, और उन्होंने मुझे कहा खबरदार, तो मैं डलने की 3 तल रहा था। रियली? हाँ ऐसा ही था, मस्त। अरे वाह कन्हैया लाल, तुम्हारी एक्टिंग देख के सचमुच मुझे ऐसा लगा कि तुम डर गए हो। सच में ही तो डल गया था।
वही नजर नहीं आ रही? कहाँ गई वो? मंदिर मार्केट। मार्केट मंदिर। मंदिर गई है या मार्केट गई है? दोनों दादा। दोनों। ओ, पहले मई भाभी मंदिर जाके वहां से मालते जाने वाली है ऐसा। और ये लड़की के पाँव में ना व्हील्स लगे हुए, एक जगह टिकती ही नहीं है। एनीवेज, कन्हैयालाल, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे ब्लैक कॉफी देना। माय गॉड, बच गए कन्हैयालाल, वरना हम तो पकड़े जाते थे। माय गॉड। हाँ टोनिया भाभी, हम लोग तो बच गए, लेकिन पता नहीं मई भाभी बचेगी या पटली जाएगी। हाँ तो मही, कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? मैं 7वीं तक पढ़ पाई हूँ मैडम, आगे फिर पढ़ नहीं पाई। महंगाई, गरीबी सब। मैम, मैंने एक क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार की है, आपको दिखाना था। आई थिंक सागर प्रेजेंटेशन तो ठीक है, लेकिन टैगलाइंस के कुछ और ऑप्शंस देख फॉर द क्लाइंट। ओके मैम, मैं यहीं बैठ के। आओ, बैसो बैसो। जय अम्बे, माई सेल्फ मही। तो मही, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में सासू माँ, भाभी, पतिदेव सब। इसका मतलब मही तुम शादीशुदा हो? ना ना, मैं जिस घर में रहती हूँ ना मैडम, वहाँ ये लोग रहते हैं और वहाँ मैं रहती हूँ। ओके, तो तुम्हारे घर में ये खाना पीना, चाय पानी, ये सब तुम ही बनाती हो? ना ना, कन्हैयालाल रखे ना। क्या बात है मिस्टर सागर, आज आपको ज्यादा ही खांसी आ रही है। अच्छा मैडम, आप बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछो आपसे, एक छोटा सा। वही, ये इंटरव्यू तुम्हारा चल रहा है या मेरा? एनीवे, पूछो। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ पर्सनल नहीं था, छोटा सा सवाल था। बस ये जानना था मुझे कि ये जो आपकी ऑफिस है उसमें सारा लेडीज स्टाफ है, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि औरतें ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। अच्छा, मतलब मर्दों से नफरत है आपको? नहीं, नफरत नहीं करती हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मुझे लगता है कि औरतों पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। लेकिन मैडम, जब आप शादी करोगी तब तो आपको किसी मर्द पे भरोसा करना ही पड़ेगा। मैं शादी नहीं करूंगी। शादी, प्यार, ये सब टाइम की बर्बादी है। ये सिर्फ इंसान को अपने लक्ष्य से भटकाता है। That's all. अरे वाह वाह वाह, बोझ उतर गया पापा। बोझ? कैसा बोझ? पैसे कमाने का बोझ, ये पैसे कमाने का बोझ। थैंक यू अम्बे माँ। देखो मैडम, मेरी माँ ने अभी एसएमएस किया कि मेरी शादी फिक्स हो गई है किसी अमीर लड़के के साथ, तो अब तो मुझे नौकरी करने की, पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। सॉरी मैडम, मैंने आपका वक्त खराब किया, सॉरी। तुमने मेरा वक्त खराब किया, इससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है तुम्हारी सोच कैसी। तुम्हारी जैसी लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम होती है, खुद के पैर पे खड़े होने की जगह अपने पति के पैरों में गिर जाती है। देखिए मैडम, आप अपनी जगह पर सही हो, लेकिन मेरे पति ना लाखों में एक है, लाखों में एक। हाँ, और आपको पता है, मेरी माँ कह रही थी कि उनका नाम एस से शुरू होता है। ओके ओके ओके, आई जाइंग फ्रॉम हियर। हाँ, यू डूइंग योर होमवर्क। जय अम्बे, जय अम्बे। देखा सागर, 5 मिनट पहले कैसे नौकरी मांग रही थी, जैसे ये कमाऊ पति मिल गया निकल ली। कितनी बेवकूफ लड़की थी। हाँ मैम, बेवकूफ तो थी, नहीं तो ये सब करने की क्या जरूरत थी।
You know what? मुझे लगता है इससे ज्यादा ना इसका पति बेवकूफ होगा। माय गॉड, लाल मही अभी तक वापस नहीं आई। सोनिया को तो बहुत टेंशन हो रहा है। माय गॉड। हाँ, मही भाभी को अब तक तो आ जाना चाहिए था। पता नहीं उधर ऑफिस में क्या हुआ होता। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन मेरा टेंशन सब दूर हो गया। ए हेलो ढिंका चिक्का चिक्का चिक्का। अरे मही, अरे मही भाभी भाभी भाभी, मिठाइयाँ बांटो, गरमा खेलो मेरे साथ, क्योंकि सागर जी को उस मिली पटेल से कोई खतरा नहीं है। अच्छा मस्त। क्यों, मिली पटेल शादीशुदा है? हाँ ना कन्हैयालाल, शादीशुदा तो नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है उनका ऐसा मानना है कि प्यार और शादी सब बेकार की चीजें होती है, इसमें तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। बोलो। मस्त। वाह, ये मिली पटेल पतलानी तो एकदम अतल वाली निकली। हाँ, मैं तो ये बात शादी से बात समझा, लेकिन उसे तो पहले से ही पता है। वीरा, अरे मही ये सब छोड़ो, बताओ कि हुआ क्या। अरे आपको पता है सोनिया भाभी, ये मिली पटेल ना एकदम पढ़ाकू टाइप्स की लड़की है। मस्त। और एकदम बेरंग जिंदगी जीती है वो, और काम के सिवा उसकी जिंदगी में किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं है। और पता है सोनिया भाभी, वो तो कपड़े भी वो ब्लैक एंड व्हाइट पहनती है। हाँ तो चलो अच्छी बात है मही, एटलीस्ट तुम्हारा टेंशन तो दूर हो गया। मस्त। हाँ भाभी, मेरे सर से तो बहुत बड़ा टेंशन उतर गया पापा। अच्छा, लेकिन तुम्हें अचानक ऑफिस में देखकर टेंशन के मारे मेरी तो हार्ट बीट तेज हो गई थी। ओके ओके, सॉरी सॉरी सागर जी, अभी हो गया ना, भूल जाओ। अरे क्या सॉरी मही, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां आने की और ये सब करने की? अगर मिली पटेल को पता चल जाता कि तुम मेरी वाइफ हो तो मेरी नौकरी तो गई थी ना। मही, एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं सागर जी, मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब तक उस मिली से मिल ना लेती ना, मुझे उस पर भरोसा नहीं था। हाँ, और आपको पता है सागर जी, मैंने तो सपना भी देखा था पापा कि आप ना विश्वामित्र बनके मस्त काम कर रहे हो, लेकिन वो मिली पटेल मेनका बनकर आपकी तपस्या को भंग करना चाहती थी, तो इसीलिए मैं उससे मिलने ऑफिस चली आई। बस। कमाल है यार, तुमने सपना देखा और सीधा ऑफिस चली आई। क्या बात है, क्या बात है। क्या हुआ मैडम, आप ताली क्यों बजा ली है? क्योंकि मैंने सब सुन लिया। क्या 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 सुन लिया सासू माँ आपने? सब कुछ। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है मही? तुम्हें पता है तुम्हारी ये हरकत से सागर को कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता, उसकी नौकरी जा सकती थी। ओहो, आप लोग कब से एक ही बात क्यों बोले जा रहे हो? अरे सागर जी की नौकरी ऐसे कैसे चली जाती? मिली की जगह अगर कोई मॉडर्न चापली होती तो? लेकिन अब मुझे उस चश्मे से कोई खतरा नहीं है। सागर जी, आप बिंदास अनमैरिड होकर वो नौकरी करते रहिए। ससुमा, मैं तो एकदम अनजान लड़की की तरह उनसे मिलने गई थी, चपरासी की नौकरी मांगने, किसी को पता नहीं चला। क्या? तुम लेडी प्यून के जॉब के लिए वहां गई थी? ससुमा, वो तो भी उनसे मिलना था, तो कोई तरीका तो चाहिए ना ससुमा, इसीलिए। सही है, बिल्कुल सही है। तुम्हारे लिए प्यून की नौकरी का बहाना एकदम करेक्ट है, ये तुम्हारा परफेक्ट बहाना है। देखिए सासुमा, आप मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि लेडी प्यून की नौकरी के लिए तुम परफेक्टली फिट हो? सासुमा, देखिए सासुमा, आप ना ये नेताओं के स्टाइल में बात को घुमा फिराकर मुझे ताना मत मारिए। ओके ओके ओके, चलो ठीक। एक बात बताओ, अगर सागर की बॉस मिली पटेल हमारे घर आई तो तुम उसके सामने कैसे आओगी? तुम्हें तो नौकरानी बन के ही आना पड़ेगा, क्योंकि तुम सामने से लेडी प्यून की नौकरी के लिए गई थी। राम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मिली पटेल ने तो मेरा चेहरा देख लिया है ना। वही। देखिए सागर जी, आपकी बॉस मिली पटेल हमारे घर पर नहीं आनी चाहिए। हाँ? अरे ऐसे थोड़ी होता है, वो तो आएगी। और
जब वो आएगी तो तुम एक काम करना, क्या क्या? तब तुम थोड़े दिनों के लिए मायके चली जाना। क्यों? मायके क्यों जाओ मैं सच माँ? अरे उस बहाने तुम गांव घूम आना। आहा ससुमा, आपको तो बस कोई बहाना चाहिए नहीं मुझे मायके भेजने का। मैं नहीं जाने वाली मायके। भाई बाबे, आपने गलती की है तो सिलेंडर तो चलना ही पड़ेगा। एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा। कन्हैयालाल, 2 दिन से मैं सुन रही हूँ सिलेंडर। एक बार तो मैंने सिलेंडर मंगवा भी दिया तो सिलेंडर वाला आके मुझे बोलता है मैडम घर में सिलेंडर है, फिर क्यों मंगवाया? क्या है क्या ये? अला मैडम, ये किचन वाला सिलेंडर नहीं, वो सिलेंडर मतलब वो चोर लोग जो करते हैं ना ऐसे धुतने तेज सिलेंडर। ओ हाँ सिलेंडर। कन्हैयालाल, सरेंडर। हाँ वे ससुमा, सरेंडर सिलेंडर सब एक का एक ही होता है, चलता है। 19वीं सदी की देसी सोच। अच्छा